मृत्यु के बैतरणी नदी में से कैसे बचा जा सकता है? बैतरणी हमारे प्रारब्धों का वो जाल है जिससे हमको निकलना ही निकलना है। कई लोग कहते हैं कि जब हम गौ दान करते हैं तो गौ माता, क्योंकि गौ माता की ऊर्जा, गौ माता का जो ओरा है वो बहुत पवित्र होता है। तो जब हम गौ दान करते हैं, गौ दान का अर्थ ये नहीं होता कि आपने किसी को पैसे चढ़ा दिए कि ये लो जी, आपने कहा था कि ये 40,000, 30,000 या 25,000 या 20,000 गैया के लिए लगेंगे, तो हमने आपको ये 20,000 रुपये गैये के लिए दे दिए, अब हमारा गौदान हो गया। ऐसा नहीं होता। कई बार कुछ जगह देखा है कि उसी गौशाला की गैया वहीं से आपने महाराज जी से खरीदी, पैसे दिए और उन्हीं महाराज जी को पकड़ा दी। ये भी नहीं होता। गौदान का अर्थ क्या होता है कि गौ माता की रक्षा के लिए आप उसे व्यापारी से खरीदेंगे, ऐसे व्यक्ति से जो पशुओं का व्यापार करता है, वहाँ से आपने गौधन को खरीदा, क्योंकि वो एक गृहस्थी था, क्योंकि वो एक व्यापारी था। उसके लिए केवल गौ माता माता नहीं थी, उसके लिए केवल और केवल खरीदने बेचने का एक ये देख धंधे की तरह था। आपने उससे गौ माता को ले लिया तो गौ माता कष्ट से मुक्त हो गई, क्योंकि उसके लिए तो वो एक व्यापार, एक सामान है, उसको बेचेगा, पैसे कमाएगा, लेकिन आपके लिए वो माता है। तो जैसे ही आपने किसी उससे गौ माता को खरीदा तो उस गौ माता की आंखों में आपकी छवि भर जाती है कि इसने मुझे इस व्यक्ति से मुक्त किया, इसने मुझे इस पीड़ा से मुक्त किया। अब आपने उस गौ माता का पूजन किया, स्नान कराया, चुनरी उड़ाई, उन गौ माता को पवित्र भोजन कराया, फिर उन गौ माता को एक ब्राह्मण के हाथ में दे दिया। ब्राह्मण के हाथ में देने का अर्थ है जो उन गौ माता का संरक्षण करेगा, पूजन करेगा, उन गौ माता के दुग्ध का सदुपयोग करेगा और उन गौ माता को खुश रखेगा। ऐसे व्यक्ति को आपने दान दे दिया तो उन गौ माता की आंखों में आपकी छवि रह जाएगी। जब तक वो गौ माता उस ब्राह्मण के घर में सुख पाएंगी, तब तक उस गौ माता के पुण्य का एक हिस्सा आपको प्राप्त होता रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि वैतरणी पार कराने में गौ माता आपकी मदद करती हैं। कई लोग समझते हमने तो ये गौ दान कर दिया, हमने तो वहाँ कर दिया, हमने तो वहाँ कर दिया, कुछ हुआ नहीं। उसकी पद्धति को समझो, उसकी जड़ को समझो, ये आरंभ हुआ कैसे है, उस मूल को समझो। क्योंकि एक पवित्र ऊर्जा, एक अनंत पवित्र ऊर्जा जिसका ओरा श्रेष्ठ है, उसके लिए तो वो गौ माता फिर आपको वैतरणी पार कराने में मदद करती हैं। और सबसे बड़ी वैतरणी पार कराने के लिए आपके पुण्य, आपके धर्म, आपके कर्म आपका साथ देते हैं। क्योंकि जब तक एक जन्म से लेकर दूसरा जन्म नहीं होता, तब तक आपका शरीर, आपकी जीवात्मा किन्हीं किन्हीं लोकों में भटकती है। उन्हीं लोकों में जाने के लिए ये वैतरणी एक ये भी है कि जिस पैसे 5 तत्वों को पार करती है। जनः लोक, तपः लोक, मनः लोक, स्वर्ग लोक, नरक लोक, पितृलोक आदि, इन सभी में जीवात्मा पहुंचता है। जहाँ जीवात्मा का जितना प्रारब्ध होता है उसको वो भोगता है। यही कारण है कि जिनको पिछले जन्म की भी स्मरण रहती है, उनको इस जन्म में आकर उस टाइमलेस जोन का याद नहीं रहता जिसमें वो आत्मा घूम रही थी। लेकिन कभी कभी ध्यान के द्वारा ये आभास होता है कि हम वहाँ गए थे। जना लोक में, तपह लोक में, मनह लोक में, स्वर्ग लोक में, ध्रुव लोक में, कैलाश पर, तथापि पितृलोक में, इन सभी में होकर के हम आए हैं। इस बात का आभास हमें। लोग गंगा किनारे क्यों जाते हैं, मरे हुए व्यक्ति को गंगा जी के किनारे क्यों पहुंचाते हैं? क्योंकि गंगा ही एकमात्र ऐसी नदी है
जो ब्रह्मा जी के कमंडलू से होते हुए इन सभी लोकों से निकली हैं, जिनमें भी जीवात्मा विचरण करती है, उन सभी में भगवती गंगा का वास है। स्वर्ग से लेकर पितृलोक, जनहलोक, तपहलोक, मनहलोक, ध्रुवलोक आदि जितने भी हैं, उन सभी में भगवती गंगा का वास है। उन सब से होते हुए गंगा महादेव की जटाओं से होकर कैलाश से फिर भारत भूमि पर प्रकट हुई थी। इसीलिए मरे हुए व्यक्ति को गंगा किनारे ले जाते हैं, इसीलिए तर्पण वहाँ कराते हैं, इसीलिए पिंडा पानी गंगा के किनारे भरते हैं, इसलिए लोग जीवन में कुछ भी हो गंगा नहाने के लिए ज़रूर जाते हैं। क्योंकि इन सब लोकों में जब जीवात्मा जाती है तो गंगा ही एकमात्र उस जीवात्मा की साक्षी बनती हैं, साथ निभाती हैं। क्योंकि इन सब लोकों में कोई और मिले न मिले, अपने यहाँ का गंगा जरूर मिलती हैं। जो यहाँ थी वो वहाँ उन लोकों में जीवात्मा को जरूर प्राप्त होती हैं। इसीलिए हर एक प्राणी का गंगा से आत्मा का संबंध होता है। तो वैतरणी पार कराने के लिए यही सब चीज़ें मायने रखती हैं। साधु।